फ्रेंड, तो स्वागत है आपका रोजगार यात्रा चैनल पे। और मैं आपको करा रहा हूँ टाइम एंड वर्क किरण 11800 और किरण 11950 दोनों के लिए। तो टाइप थर्ड में हमने कल जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे 11 तक, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि मैं आपको उसको शॉर्ट तरीके से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पहले 4th क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल मैंने आपको कह दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगा। देखो 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 4th क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो 4th नंबर क्वेश्चन। 4th में बोला है कि एक व्यक्ति एक सेवक को एक शर्त पर रखता है कि एक वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपए और एक पगड़ी देगा। एक वर्ष में सेवक ने केवल कितने महीने, 9 महीने काम किया और पगड़ी और 65 की राशि प्राप्त हुई। 65 रुपये राशि प्राप्त हुई। पगड़ी की कीमत बताओ। पगड़ी कीमत की है, देखो उसने कहा है कि वो 12 महीने में, कितने में, 12 महीने में आपको कितना देगा, 90 रुपये देगा और प्लस एक पगड़ी देगा। 90 रुपये प्लस एक पगड़ी देगा। तो इस हिसाब से 90 रुपये देगा। 90 रुपये के 12 महीने के हिसाब से अगर पर मंथ का निकालें, हम पर मंथ का निकालें तो कितना आएगा, तो 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, 7.5 आ गया पर मंथ कि एक महीने में वो 7.5 रुपये देगा। ये तो रुपये की बात हो गई। तो रुपये कितने देगा, और लेकिन उसने किया 9 महीने काम किया, तो 9 महीने का काम कितना हो गया, 9.7.5, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, कितना हो गया 67.5। लेकिन उसे 65 रुपये मिले हैं, तो मतलब कितने रुपए ज़्यादा मिल गए, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 67 पॉइंट में से 65 घटाओगे तो आ गया 2.5, तो उसको 2.5 रुपये ज़्यादा मिल गए। ठीक है, ज़्यादा मिल गए। ये जो रुपए ज़्यादा मिले हैं, तो ये जो रुपए ज़्यादा मिले वो पगड़ी का ही तो हो गया। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा रुपए मिले हैं क्योंकि 12 महीने में उसने कितना काम किया है, तो हम पगड़ी कीमत बतानी, जो एक्स्ट्रा मिली वो पगड़ी की कीमत मिली है। जो रुपये एक्स्ट्रा मिले उसे पगड़ी की कीमत मिली है। तो 12 में से 9 महीने काम किया है तो बचे कितने, 3 महीने। 3 महीने की वैल्यू 2.5 दे रखी है, लेकिन उसने काम किया कितना, काम में निकालना है 12th मंथ का, कितना है 12th मंथ का। तो 3 का 4 गुना कितना होता है, 12, आगे 12 महीने, तो 2.5 का भी कितना हो जाएगा, 4 गुना, जो कि आ जाएगा 10 रुपये। तो 10 रुपये मार के हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे, 4th आपको क्वेश्चन रह गया था कल। पहला नंबर देखो कि ए और बी किसी कार्य को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 6 दिन में, बी जो है 8 दिन में, और आगे बोला है कि सी की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो करते हैं 3 दिन में। तो 6, 8, 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 8, 3, इसका एलसीएम आ गया 24। तो 6 चौक 24, 8 3 24 और 3 अट्ठे 24। सी का हिस्सा में बताना है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना है, तीनों 8 है हमारा। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू घटा दूंगा, 4 और 3 7, 8 में 7 रहेगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सी की वैल्यू 1 है और टोटल इससे कितने, टोटल से 8 है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू कितनी, 8 है, टोटल से 8 है। और रुपये कितने मिले तीनों के लिए, 1848। तो काटो, 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 8 एकम 8, तो 231 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना, 231। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 13 में बोला है कि ए और बी किसी काम को से 5, 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसका रेशियोज करके दिखाता हूँ। ए अनुपात बी रेशियो ले लो, 15 अनुपात 10, 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। तो ये तो आ गया टाइम का रेशियो। और एफिशिएंसी होता है अपोजिट होता है, तो हो जाएगा 2 अनुपात 3। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की आ गई 3 एफिशिएंसी, दक्षता। तो बोला इन्हें 35,000 रुपये मिले में पूरा ठेका मिला, ए की राशि का हिस्सा बताइए। तो ए की वैल्यू 2 है, 2 और टोटल कितने हिस्से हैं, 2 और 3 दोनों के हिस्से हम ऐड करते हैं, टोटल से 5 है और राशि कितनी मिली है, 35,000। 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7,000 और इसका आ जाएगा 14,000, 7 दूनी 14, 14,000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। एक काम 75,000 रुपये में पूरे करने के लिए उन्हें ठेका दिया, ठेके की बी का हिस्सा बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, राशि भी को सिर्फ राशि में डिफरेंट कर दिया, सेम क्वेश्चन है और बी का हिस्सा यहाँ पे बताना है। तो इसका आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताना। 15 ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। ठीक है, ए प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है, ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। तो इसमें हमें दे दिया है कि 8 घंटे वो कितना काम करता है। इसमें हमें वैल्यू दे रखी है कि 8 घंटे में करता है 640, और बी जो है वो 6 घंटे काम करता है और वो कमाता है कितना,
360। तो पूछा है कि ए और बी की मजदूरी कितनी होगी, तो ए की मजदूरी कितनी 640 और बी की 360 मजदूरी है। तो कट जाएगा 64/36। तो 4 से काट लो, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16:9। तो इसका आंसर आ जाएगा 16:9, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए और बी किसी काम को कौन सा 15-10 दिन में कर सकते हैं। तो ए और अनुपात बी ले लो दोनों का, 15:10। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख दूँ 15:10 हो गया, ऊपर वाले की तरह 5 दिए 15, 5 दूनी 10। तो इतना आगे टाइम का रेशियो और मुझे निकालना है एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 2:3। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला, एक ही राशि बताइए। तो एक ही राशि बतानी, तो एक ही एफिशिएंसी 2 है, टोटल हमारी 5 है और पैसे मिले हमें 75,000। 75,000 5 से कट कर लो, 5 एकम 5, 5 25, 15,000, 15,000 का दोगुना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको पहले की तरह मत करना, इसमें ध्यान समझना। ए प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है, उसमें हमें 8 घंटे की वैल्यू दी थी, इसमें दिए 8 प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है। ध्यान रखना, प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है, उसमें हमें 8 घंटे की वैल्यू निकालनी है। यदि ए प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे में कितने रुपये कमाता है, उसमें 8 घंटे की वैल्यू डायरेक्ट दी थी, इसमें 8 घंटे की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की मल्टीप्लिकेशन कर दो 8 से, तो कितना आ जाएगा 800, क्योंकि उसमें हमें वैल्यू दी थी 16 नंबर क्वेश्चन में। और बी प्रतिदिन 120 रुपये कमाता है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। तो 6 घंटे में कितना करेगा 12, 120 गुणा 6, 12 छिक 72, 720 रुपये। हमें बी और ए की मजदूरी का अनुपात बताना है, पहले बी आएगा फिर नीचे ए आएगा। ध्यान रखना, बी और ए की मजदूरी का अनुपात, तो बी का कितना है 720, इसका है 800, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 ने 72, 8 दाई 80। तो रेशियो आगे हमारा आगे 9:10, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाली इतनी है कि मैं इसमें पर आवर दे रखा है, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 15, 30, 75, आपको अपनी बुक में ठीक कर लेना। तीनों का मान अलग अलग दे रखा है, ए का मान दे रखा है 15, बी का दे रखा है 30 और सी का दे रखा है 75। ठीक है, इसको आप बुक में ठीक कर लेना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 का 150 आ जाएगा। तो 15 दाई 150, 30 पंजे 150, 75 दूनी 150। इसमें बोला है यदि वे कार्य समाप्ति कर 1615 रुपये प्राप्त करते हैं, ए के हिस्से एवं सी के हिस्से के मत अंतर। तो ए का और सी का हिस्सा का अंतर क्या होगा, देखो ए का हिस्सा कितना है 10 है और सी का हिस्सा 2 है, दोनों का अंतर कितना है 8 है। और टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, 5, 15 तो 17, टोटल वैल्यू है 17। कितनी है 17, और 17 आपके पास टोटल वैल्यू है, और रुपये हमारे पास 1615। ठीक, ये हमारे ए और सी के मत वैल्यू पूछी है, अंतर पूछा, 10 तो 2 का अंतर 8 हो गया। 17 से कट जाएगा, 17 में 153। ठीक है, 17 में 153 और आपको बता 8, 17 पंजे 85, तो 8 गुणा 95 आ गया। तो 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72, आ गया आपका 760 रुपये। तो 760 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 19 नंबर क्वेश्चन 19 दिया, ए और बी एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपये मिले। ए और बी ने मिलकर काम किया और उनको मिलकर जो 18,000 रुपये मिले। काम में ए की कार्यकुशलता और बी की कार्यकुशलता 5 गुनी थी। ठीक है, याद रखना, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए अनुपात बी, देखो यहाँ पे कितना है, तो ए की कार्यकुशलता इसकी 5 गुनी है। तो अगर ए की बी की 1 है तो 5 की ए की 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 5 गुना, कितना 5 गुना। तो अगर इसकी 1 है तो इसकी 5 आ जाएगी, 5 गुना बोला है। तो इसमें बोला है 19 में, तो ए की कार्यकुशलता में पूछी है, तो ए की वैल्यू कितनी 5 है, टोटल हो जाएंगी 5 और 1 6, और टोटल पे मिले 18,000। 18,000 तो 6 3 18, 3 5 15, ये आ गया 15,000 वैल्यू आ गई। लेकिन 15 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो 15 जो वैल्यू आई है वो ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 15 दिन काम किया है, तो हमें ए का निकालना है ना। तो 15,000 को 15 से भाग दे दो, ये तो मैं टोटल दोनों की आई है वैल्यू निकल के, ए और बी की। तो 15 दिन काम किया है, 15 कम 15 तो आ जाएगा 1,000, तो 1,000 हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 20, ए काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है। देखो ए जो है 12 दिन में, बी जो है 18 दिन में। 12 और 18 के एलसीएम कितना आ गया 36,
12 3 36, 18 दूनी 36। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो ए जो 2 दिन के लिए काम करता है, ए जो 2 दिन के लिए काम करता है, ध्यान से समझना, ए जो 2 दिन के लिए काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी ने काम कितना किया होगा 2 दिन में, ए प्लस बी ने 2 दिन में, क्यों ए 2 दिनों के लिए काम करता, तो ए तो अकेला करता नहीं, क्योंकि दोनों ने काम करना शुरू किया है। मैंने आपको पॉइंट कर दिया, भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं और ए केवल 2 दिन काम करता है। तो ए प्लस बी ने 2 दिन में काम कितना किया होगा, 3 2 5 दूनी 10, इनकी एफिशिएंसी 3 2 5 हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन 2 तो आ जाएगा हमारा 10। तो 36 से माइनस का 10 कटोगे तो आपको 26 बचेगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि काम हमारा वो है, वो 26 है। कितना है, 26 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 26 है वो कितने किया होगा, अब ए का तो हट गया, ए भाई सब चले गए, तो जो 26 काम बचा है वो कितने किया होगा, वो किया होगा बी ने, और बी की एफिशिएंसी 2, तो काम हुआ है 13 दिन में। लेकिन बी ने यहाँ पे भी तो किया है 2 दिन एक्स्ट्रा, ए के साथ भी है तो प्लस कर दो, तो बी ने टोटल 15 दिन काम किया है। कितने दिन, 15 दिन, ठीक है। तो हम इसका ले लेंगे रेशियो, तो यहाँ से इस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए के 2 दिन का कार्य, ए की एफिशिएंसी 3 है और ये 2 दिन काम करता तो करेगा 6, ठीक है। अब बी ने किया है 15 दिन काम और इसकी एफिशिएंसी 2, तो 15 दूनी 30, तो ये करेगा 30। तो हमने यहाँ पे क्या वर्क निकाल लिया, जो हमें वैल्यू इसके लिए पैसे दिए गए उसका हमने वर्क निकाल लिया, तो 6 पंजे 30, तो इसका 1:5 आ गया। कितना आ गया, 1:5। हमसे बोला है कि हमें बी की शेष जो काम बी ने किया, लेकिन हमें बी का फाइंड करना है, तो बी की है 5, टोटल हिस्से हैं 6, और रुपए हमारे पास है कितने, 2400, कितने 2400, तो 6 चौक 24, 400 आ गया, 400 पंजे 2000, तुम्हारा आ गया इसका आंसर 2000, जो कि 4 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे, इतनी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इतना करना पड़ा, ठीक है। वीडियो पास हो गई थी, देखो ध्यान से, आपने यहाँ 1:5 देख ली, 5:6, टोटल रुपये में 2400 मिले थे, 6 से काटेंगे 400, और 400 का आ जाएगा 5 गुना 2000 रुपये। ऐसे हमारे 21 तो जो क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ए की 10, बी की 15, तीनों का एल्सियम 30 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। हमें बी की हमें फाइंड करनी है, तो बी की ये 2 और टोटल हमारी है 5, टोटल 1250 रुपये। 5 से काटेंगे 1250 को 250 आ जाएगा, 250 दूनी 500। अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम 22 नंबर। 22 में देखो दिया है, पी और क्यू ने एक साथ मिलकर काम पूरा करने के क्रमशः 1080 रुपये और 1440 रुपये का भुगतान किया गया। यदि पी पूरी कार्य को 20 दिनों में ये क्वेश्चन मैं दोबारा कराता हूँ 22, ठीक है, आपको दोबारा कराता हूँ। रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आई थी, वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं, तो आपको इस वीडियो को दोबारा करके दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन देखो 22 देखो प्यार से, अच्छा क्वेश्चन 22। तो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू का रेशियो दिया है, पी और क्यू का रेशियो दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया, हमसे पूछा है कि साथ मिलकर कार्य पूरा करने में टाइम, दिन का टाइम पूछा है, इसमें उल्टा पूछा है। तो इसमें पहले राशि दे रखी है हमें, तो राशि दे रखी है पी की 1080 और क्यू की दे रखी है 1440। तो यहाँ से हम दिन निकाल सकते हैं, 0 0 कट गया, 12 9 108 और 12 12 144, 3 3 9, 3 चौक 12, 3:4 आ गया। अब हमें टोटल वर्क यहाँ से निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, पी की एफिशिएंसी 3 है और पी ने जो 20 दिन काम किया है, तो 3 एफिशिएंसी से बी 30 दिन काम करेगा, कितना आएगा, 60 एफिशिएंसी आ गई। और दोनों ने मिलकर कितना किया है, तो 4 + 3 7, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, 56 में से 60 में 56 के तो 4 बचेगा, और नीचे जो 7 से हम जिसने भाग दिया 7, ये आ गया शेष। तो 8 सही 4/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर रोजगार यात्रा के लिए। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा और जितना हो सकेगा आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो फुल वीडियो, फुल आप करंट पब्लिकेशन की जो वैल्यू, करंट पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।